This conference will now be recorded. चलो जी, आई होप आप लोगों ने रिवाइज थोड़ा सा किया था, है ना? ये ठीक है सर। तो हाँ जी, सर एग्जाम्स कैंसिल हो गए। मैं भी एग्जैक्टली वही बोलने वाला था, मुबारक हो कि आपके अमोदन एग्जाम कैंसिल हो गए। तो बेटा जिंदगी थैंक में यू कभी सर। ऐसी चीजें होती है ना, दिस इज ऐसा कभी देखा ही नहीं इंसान ने पिछले 100 साल से ज्यादा में, तो इट कैन हैपन, तो बी यस प्रिपेयर्ड। सर। तो जैसे अब छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी क्लास के, सेकंड क्लास के, मे बी आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो या पड़ोसियों के पास हो, उनको ऑनलाइन पे पढ़ाया जा रहा है। मतलब ऐसी क्या मार धाड़ है कि उन बेचारों को पढ़ाना पड़ रहा है ना। यस सर। सब बस क्या ये है कि उन्होंने 3 महीने तक ऐसे हैंग ऑन में रखा कि होंगे होंगे होंगे, लेकिन हुए ही नहीं। बेटा इनको भी नहीं पता था ना, ये तो गवर्नमेंट भी सोच रही थी कि जब वो इनिशियल लॉकडाउन हुआ था हमारा 50-55 डेज का, कि उस समय सब ठीक हो जाएगा, बट हुआ नहीं। हमारा देश भी तो मजेदार है ना, तब लोग घर यस पे ही। सर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाठक, कैसा है? तो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इस पिक से समझ पाएंगे। दिस एटम इज सेइंग आई वांट स्टेबिलिटी, नीड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एंड ये भागा भागा आके उसको बोल रहा है लेट मी प्रोवाइड लॉन पेयर टू यू, इट विल हेल्प यू टू बिकम स्टेबल। तो लॉन पेयर कहां से कहां जाएंगे प्रभाकर? यहां से यहां जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेगा? ल्यूवाइस बेस, और राइट हैंड साइड को क्या बोलेगा? ल्यूवाइस एसिड। तो राइट हैंड साइड वाला बेस नहीं होगा? द राइट हैंड साइड वाला एसिड होएगा, एसिड इज तो एक्सेप्टर। प्रोवाइड कर सर नहीं बेस होगा, क्योंकि ये देगा सर राइट से लेफ्ट जाएगा ना सर, क्योंकि राइट के पास है लोन पेयर्स। हाँ, जो डोनर होगा, जो एक्सेप्टर है, एल फॉर, मैं से याद रखता हूँ, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। मैंने एरो को देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएंगे, मैंने वो गलती से बना दिया, चुप, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएंगे, है ना? ये ऐसा हो तो दिस इज डेफिशिएंट, दिस इज आस्किंग फॉर। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एसिड है और राइट हैंड साइड वाला बेस है। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, तो आंखों के आगे से निकल जाएगा, तो हम एडजस्ट हो जाएंगे। वी इंट्रोड्यूस्ड बॉन्ड्स। पीरियोडिक टेबल तो हर बार मैं लेके चलूंगा, अगले चैप्टर तक चलेगा। द इंट्रा एंड इंटर, इंटर को तो अभी पहुंचने में बहुत देर लगेगी, अराउंड मेरे हिसाब से तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे, 6-7 क्लासेस। आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वी डिड समथिंग आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Ionic or electrovalent bond is bond formed by the transference of electron. Covalent bond में we discuss single bond, double bond and triple bond. Electron pairs are of 2 type बच्चों, the bond pair sorry and lone pairs. पूरे सिलेबस में, पूरी केमिस्ट्री में इनको LP और BP लिखा जाता है। These are going to be the what? Bond pair. Bond pair Bond. इधर आप दिखाइए और आप डॉट डॉट दिखाइए, एंड द लॉन पेयर इस वक्त मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है डिपिक्शन में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर हो जाता है। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन इसका और इसका शेयर हो जाता है। यू कैन इमेजिन इन दिस वे, ऐसा ये 2 क्या रह जाता है? चुप, एक पेयर बचे और ये रह जाता है पेयर, लॉन पेयर डिपिक्शन। ठीक, ऐसा करके हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है। सो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फोकस करो, हमारे लिए जरूरत है। कॉन्सेप्ट बनना शुरू कर देते हैं। Electron pairs are cloud of negative charge, so there is a repulsion between them, forcing them to stay as far apart as possible. इसका मतलब होगा, बस मैं ऐसा कोई ना कोई चीज छोड़ के चले जाता हूं जो आगे होगा। इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम determine the basic shape of the molecule. Clear? Determine the basic shape of the molecule को कंट्रोल करेगा। हमने कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम्स, और यू कैन से
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। देन बच्चों द बॉन्ड एंथैल्पी, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी और जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, so that is going to be known as bond enthalpy. Bond enthalpy हमें बताती है the bond will be strong or the bond will be weak depending upon the situation. Then moving ahead, bond order, number of bonds between two atoms is going to be known as bond order. हर टॉपिक आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी खत्म इरादे शुरू ही नहीं हुए हैं। आपको H में एक बॉन्ड, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करने वाले हैं। मैंने 1 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद किया है, ठीक है बेटा, अभी ऑन कर दूंगा। बॉन्ड एंगल, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन, जो मैं सुन पा रहे हो मुझे? इट इज द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट, मुझे एक किसी की आवाज चाहिए होती है, तो कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ अनम्यूटेड रहे। बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट bond or nearest atoms, that is going to be the bond angle. इस टॉपिक को अभी बहुत बढ़ाया जाएगा वेस्पर थ्योरी में, हम आपको सिर्फ बॉन्ड के बारे में ही बताएंगे, बॉन्ड एंगल के बारे में बताएंगे। Was introduced coordinate or covalent bond, that is the bond formed between two atoms by unequal sharing of electron. The species contributing electron pair is known as Lewis base and the species accepting is known as Lewis acid. A for acid or acceptor आगे भी काम आएगा, that is going to be the Lewis acid और basis की कहानी हो। So that is dative bond in which both electrons come from one atom. इस डिपिक्शन में हम नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन को हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, दैट ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन ओनली, सो दैट इज रिजल्टिंग इनटू अ स्टेबिलिटी। कुछ और एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है। इधर से द नाइट्रोजन is donating electron pair to boron. आप लोगों को सिखा दिया गया था बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 6 2 2 2 6 and so this is नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस प्रकार से जा रहे हैं। एक मिनट बेटे। Hevansh, who is Hevansh? I do not know you, my son. Please introduce. Who is this Hevansh? I do not know you. So you are not joining with your proper name. So you are going to be dismissed. So either introduce yourself or you are dismissed from my class. Okay? Dismissed. Nobody is permitted to join in any other name. Immediately you will be moved out of class and please join from one side. अगर आप दूसरी किसी भी नाम से ज्वाइन करते हैं तो इमीडिएटली बेटे आपको यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है जी। सो दैट इज अ रूल फॉर ऑल टाइम। चलिए वापस चलते हैं, साक्षी हो जाए। तो साक्षी, दिस इज नाइट्रोजन का लॉन पेयर गुड़िया इसके पास जा रहा है, इसके पास 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट इज गोइंग टू बी बेटा, हम आपको डेटिव बॉन्ड दिखा रहे हैं। डेटिव बॉन्ड को इधर आप ऐसे दिखा सकते हैं और आप एरो भी दिखा सकते हैं। एरो का मतलब द टेल विल बी फ्रॉम द बेस एंड हेड विल बी टुवर्ड्स द लेवाइस एसिड बनेगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं प्रभाकर? एंड प्रभाकर, सिमिलरली अमोनिया Ag के ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो मतलब आप समझ ही सकते हैं बेटे, है ना, कि इसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है अमोनिया के ऊपर। जब ये लॉन पेयर इस तरफ जाता है तो AgNH3 टोटल पॉजिटिव बन जाता है। समझ पाएंगे? देखो ना, 0 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हम डिपिक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये सब कुछ देखा हुआ था। द डेटिव बॉन्ड कैन बी इंटरमॉलिक्यूलर, वी डिस्कस्ड इट। H प्लस वाटर याद आ गया बच्चों? क्या बनाता था? हाइड्रोजन आयन। अमोनिया प्लस दिस क्या बनाता था? अमोनियम आयन। हम लोग
काफी चीजें और भी की थी। O+O2 याद आया, O3 में भी आस्क्ड कि इनके बीच में बॉन्डिंग क्या है। मैं अब इस तरफ बढ़ रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर डेटिव बॉन्ड ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग और अग्रिम साइनर्जिक। साइनर्जिक इज अ इंग्लिश वर्ड। उसका क्या मतलब होता है अग्रिम? जैसे मैं आपसे बात करता हूं अग्रिम, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप वो होमवर्क करते हैं, तो हमारे बीच में बॉन्ड रिश्ता मजबूत होता है। मैंने आपको कुछ काम कराया, आपने मुझे होमवर्क करके दिया, आपकी तरफ से भी मुझे कुछ लौट के आया, तो हमारा बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर। हम सिनर्जी में एक्ट कर रहे हैं। सिनर्जी का मतलब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बैक बॉन्डिंग बॉन्ड को मजबूत करेगी and that will result into a stabler bond that is known as the intramolecular dative bond. For example, carbon monoxide or BF3. This was discussed. Now let's move ahead. The intramolecular or back bonding को हम पकड़ते हैं। You know, तो आदित्य बात करेंगे आप? हम बात कर रहे हैं आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड की। बेटे, the octet of carbon is not complete. आदित्य, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यस सर। बेटे 4 नजर आ गए। और ऑक्सीजन के पास दोस्त कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाँ 6। हाँ सो देखो, जब इनके बीच में बॉन्ड बन गया, क्या आपको 2 बॉन्ड पेयर नजर आने शुरू हो गए? यस सर। कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर नजर आ रहा है। यस सर। ऑक्सीजन के ऊपर आपको एक लॉन पेयर आ रहा है। यस सर। अब देखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2, 4 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे हैं ना 6 कैसे आए? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर पटक 2, 4, 6 और 8। अरे यार, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। तो नेचर क्या करती है? नेचर कार्बन के पास ऐसा ही, ऑक्सीजन के पास ऐसा ही। अब देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने बनाया ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन का कार्बन को दे देते हैं और इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, दैट इज गोइंग टू बी द डेटिव बॉन्ड, राइट? द डेटिव बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, हम इसको इस प्रकार से भी बोल देते हैं कि इट इज गोइंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। आपकी मर्जी है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, राइट? और आप बेशक एरो के रूप में दिखा सकते हैं। जब डेटिव बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल हो, उसको चुग क्या नाम देते हैं? द बैक बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर डेटिव बॉन्ड। सो चुग, अब आपसे बात कर रहा हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो आप उम्मीद करते थे कितना होना चाहिए था? डबल बॉन्ड, बट असल में बेटे वो क्या हो जाता है? द ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। इज इट क्लियर सर? यस। आपकी नॉलेज कुछ एडिशन हो रहा है। आप समझते हैं कि जब मैं नॉलेज बोलता हूं तो आपको पहले नहीं आता था। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पिक्चर? जैसे हमने पिक्चर पेज पे बनाई, आदित्य ने बताया था, कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर और 2 ये ऑक्सीजन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनके बीच में खिसक जाता है। दैट इज, अगर आपको समझाने के लिए मैं 2 डॉट्स लगाऊं, क्या आप समझ पाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी द डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हैज हैपेंड। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। And my dear friends, that was the reason that I was telling you yesterday कि अभी आगे समझाऊंगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट? ऐसे ही अभी आप देख रहे हैं क्या चीज? आपने CO को देखा, इट इज 8 and 6 14, इनके बीच में भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। दैट इज आइसो, पढ़ के बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैव जी बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉर्डर। बेटे अभी के लिए मेरे ऊपर यकीन कर लेना, बट अभी अगर तुम्हें दिखाया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चुप, सिर्फ मुझे इसके इलेक्ट्रॉन बताओ। अब बोलिए, मैं लिखता हूं। 5 प्लस 14 टोटल हाँ 7
आइसोइलेक्ट्रॉनिक करने हैं तो दोस्तों टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दैट इज जी कोर प्लस वैलेंस। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। और ये अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? हाँ जी बेटे 14। ठीक, अभी आप समझेंगे, आगे जाके आप समझेंगे। दिस इज साइनाइड आयन 6 + 7 + 1 अभी भी क्या है 14। सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। इसमें से कुछ चीजें मैं अभी करवा चुका हूँ, कुछ चीजें मुझे आगे चल के आपको अभी करवानी है। हाँ बोलो अग्रिम। सर ये जो N2 और CO है सर, इसके बॉन्ड्स दोनों के में सेम नहीं है ना? एक का सर कोवेलेंट है और दूसरे में कोवेलेंट और डेटिव दोनों है। ओ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त। देखो जी ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, तो इसको यार नहीं चाहिए था। ठीक, इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर पेज ऐड कर देता हूं। भाई कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही चीज है, दोनों में क्या कॉमन चीज है? These Sharing. are formed by shared electron. कोवेलेंट में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग होती है। और Unequal sharing. कोऑर्डिनेट में क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग। तो अग्रिम भैया अगर आप इसको बोलेंगे तो मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे आप? 3 covalent. बेशक वो आपकी नॉलेज है, बट दैट इज डेटिव बॉन्ड। आगे फर्दर सब डिवीजन है, बट बेटे उसको क्या बोलेगा? कोवेलेंट ही बोलेगा। ओके, सो यू विल। हाँ, आप मुझे ज्यादा बताना चाहें तो आप कह सकते हैं 2 नॉर्मल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका नाम ही देख, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देख अग्रिम समझ, मैंने आपकी क्लास में रिस्ट्रिक्शन लगाई कि मेरी क्लास में जब भी आप आते हो आप एक ब्लू पेन और एक रेड पेन लेके आना जरूरी है। तो आप सारे के सारे ब्लू और रेड पेन लेके आते हो। वंस अपॉन अ टाइम अग्रिम आ जाता है सिर्फ ब्लू पेन लेके, और पाठक लेके आ जाता है वहां पे एक रेड पेन लेके, एक ब्लू एक रेड। एट ए टाइम तो आप एक ही पेन से लिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप मौका आने पे वो शेयर कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन में एक ही बच्चा दोनों पेन लेके आता है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो अब भी आप शेयर कर लेते हैं ना दोस्त। सो दैट इज गोइंग टू बी अनइक्वल शेयरिंग रिजल्टिंग इनटू व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड? द डेटिव बॉन्ड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों? आगे जा सकता हूँ? यस सर। अब एक नई चीज सीखने वाले हैं। तो गाय की बहना एक चीज बता, बोर्ड पे कोई चीज देखो नजर आ रही है बच्चे? यस सर। बोरोन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरे ऊपर यकीन मत करना। यस सर 3। 3 कहां से आ गए? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। यस सर ठीक है। सिद्धार्थ अपने नाम के आगे एस रखना, आपने डॉलर से अपना नाम बनाया है, तो सिद्धार्थ अपना नाम को ठीक करना बच्चे। डोंट पुट अ डॉलर, राइट एस। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इसका गुड़िया ऑक्टेट क्या है? Incomplete. यस सर। और फ्लोरीन के पास कौन से इलेक्ट्रॉन है? द लोन पेयर है। यस सर। तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते सर? यार कौन बोल रहा है? NP3। तो बोरोन के पास NS2 NP1, ठीक, दैट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p1। आप कौन सी थ्योरी कर रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कल का अगर हम BF3 के इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो 3 + 3/2 6 नहीं ले रहे थे। ये अग्रिम ने पूछा, किसने पूछा? ये अग्रिम ने पूछा था। यस सर, उसे ध्यान नहीं दिया सर मैंने। तो ध्यान दे ना मेरे दोस्त, तो ध्यान दो कि कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो 3 और 3 2 और 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। एंड फ्लोरीन के पास इस वक्त लॉन पेयर बैठे हैं।
तो यहां से यहां पे एक डेटिव बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, right? There is going to be a formation of which bond? Dative bond going from fluorine to boron. This is known as क्या? बोल के बताओ गायत्री। इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड, अरे पूरा बोलना। इंट्रामोलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, राइट? आगे चल के इसको पी पाई बैक बॉन्डिंग के नाम से आपको और बढ़ा दूंगा। तो गायत्री, रिपीट कर दो सर। क्या हुआ उत्कर्ष? सर रिपीट कर दो। कहाँ था? इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। नहीं, मैं क्या पहले कहाँ था? ये था बोरोन फ्लोरीन दोस्त। बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर बैक बॉन्डिंग डेटिव बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ चले जाता है। सो देयर इज अ डेटिव बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज कौन सा? इंट्रामोलिकुलर, और बैक बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। दैट्स इट। अब पिपेट एक बात बता, बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड क्या उम्मीद करते थे? सिंगल बॉन्ड, but due to the back bonding it has acquired partial double bond नहीं बन जाता है। यस सर। तो जिसकी वजह से उत्कर्ष this becomes stronger than expected, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। That is, हाँ, सो फ्लोरीन के ऊपर से हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि बाकियों को मैंने जरूरत नहीं पड़नी थी ना, तो उस करके नहीं दिखाया बेटे। जिसका मुझे सर। जरूरत और नहीं, जो हाँ बोलो। सिर्फ एरो बनाया सर, उसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स। अरे यार पढ़ा लिखा बंदा है तो इसमें इसकी क्या बात बनाने की बात है बेटे, वो तो तुम भी समझ पा रहे हो। जब मैं डेटिव बॉन्ड दिखाता हूं तो कैसे, इसमें क्या चीज है? चुप, मुझे समझ नहीं आया। हाँ सर बताओ, आगे सुनो। क्वेश्चन क्या पूछा था? सर मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी हैं। अरे अरे मेरे भाई, यार पढ़ा लिखा बंदा है तो समझ सकता है, ठीक? सर आगे तो समझ। चल अब मेरे साथ रह। रिमेंबर, यस। बैक बॉन्डिंग ऑलवेज इंक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ होना कितना चाहिए था? सिंगल बॉन्ड, बट बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ गया है उस पे? द डबल बॉन्ड करेक्टर हैज बीन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गया है, बॉन्ड बिकम्स मजबूत। एंड ऑल्सो डू यू अंडरस्टैंड दैट YCO and nitrogen both have same bond order? That is Yes, sir. because isoelectronic species have same bond order. इशिता कपूर, आपका माइक यूज करना चाहूंगा if that is working. Kapoor, this is exceptions to octet rule. Exception to the octet rule bete. What is octet? Tendency to have 8 electron in the valence shell. Many number of times octet rule might not be followed. For example बेटिया, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सो दिस इज गोइंग टू बी, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ऑक्टेट में तो 8 चाहिए था, सो ऑक्टेट इज नॉट obeyed. नाउ बेटा, बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपसे सुनना चाहूंगा। 2। Perfectly right. Each fluorine has how many electron? 7। 7। Very good. तो 7 को 3 लॉन पेयर में दिखा देते हैं। सेंट्रल एटम को 1 देता है, सेंट्रल एटम को 1 देता है। तो बेरिलियम के पास, यस कपूर, कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहा है? 2 4 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। गुड कपूर, इसके बाद बस ये आंसर दे दीजिए, इसके बाद आप म्यूट कर सकते हैं। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 3, यहाँ पे बना देते हैं, बात तो एक ही है। और ईच फ्लोरीन के पास या क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7
तो can I show it like this? The green one indicate that. So Yes. 2, 4 and 6 अभी भी तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है. So this is also going to be exception to the octet rule. Right? चल सकते हैं कपूर, समझ आ गया? Yes, So ये sir. स्टेबल होंगे? हाँ हाँ, बहुत ठीक ठाक स्टेबल है बेटे, बहुत ठीक ठाक स्टेबल है. BF3 इज ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्टेट नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज में दोस्त आगे एडिशन होगी. मैं हर चीज में ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि मैं आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ ना. तो हाँ बेटा, बिल्कुल स्टेबल. तो अगर मैं आपको ऐसा जवाब देता हूँ आगे करेगा तो दैट इज द ट्रुथ. हाँ बिल्कुल स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है. ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसका ऑक्टेट नहीं है वो हमेशा अनस्टेबल ही होगा. एंड चुग, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है. एवरीबॉडी, please don't evaluate everything from stability and instability view. Many number of times you will be dealing with unstable things existing, right? Everything is better not stable. So हर चीज को, अच्छी बात है स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, बट हर चीज को बेटा स्टेबिलिटी के एंगल से मत नापना. ठीक है? Yes. गुड. अमोदनी आपसे बात करना चाहूंगा, तो अमोदनी जरा ध्यान दे बेटे. अमोदनी गुड़िया, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. वेरी गुड. ईच क्लोरीन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. तो बहना इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. ऑक्टेट तो अभी भी पूरा नहीं है. तेरे को पता है ना, अगर पेयर बनाना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देता. Yes, sir. सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. तो वो ना भी करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे बहन? 12 electron. गुड. तो यहाँ पे आयोडीन के पास 7. Yes, sir. 14 14 electron. क्योंकि साहब बहुत ठीक ठाक स्टेबल है ये. 8 Okay, so 8 plus 2, 10 electron. So these are very ठीक ठाक स्टेबल. ऐसी बात मत करिए कि जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है. तो ये ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद भी these are going to be existing. और सुन, इनको अमोदनी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उनको बेटा क्या नाम पुकारता था? लुईस acid. एसिड. लुईस एसिड, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है या जिनके पास क्या होते हैं? द डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ग्रेट. गायकी, बात करें? ओ गायकी, Yes, sir. गायकी क्लास के बाद मेरे शेर खान इसको कॉपी करेगा. ठीक है? Okay, sir. इसको आपके डिस्कशन में वो मेन रह जाए तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दिया. कहीं की नई चीज सीख रहा है, जैसे पापा के साथ, माँ के साथ, दीदी के साथ कहीं सैर करने जा रहा है, उधर को बता रहे हैं देख गायकी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. तो बेटिया मेरे साथ भी ऐसे एक हाइपोथेटिकल इंटेलेक्चुअल वॉक में चल. ठीक है? Yes, sir. ऑफ ऑक्सो एसिड. बहना ऑक्सो एसिड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो. नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, phosphoric acid and many more. समझ गया? Yes, sir. कि what are oxo acids? Definition नहीं चाहिए, कभी नहीं पूछूंगा. So जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. उनको ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं तुम्हें कोई गुरु मंत्र बता रहा हूँ, तुझे फॉलो ही करना है. देयर इज नो वे आउट. सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ेगा. सेंट्रल एटम बेटे तुम्हारा एक्सपीरियंस है. जैसे मैं तुमसे मिला, ठीक, मुझे आपके बारे में कुछ पता लगा, तो ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, सल्फर इज अ सेंट्रल एटम. नो वे आउट. नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन, कार्बोनिक एसिड में कार्बन एंड फास्फोरिक एसिड. और यकीन करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने आप ही सीखेंगे. इन चीजों को रटने की, टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने दुनिया में आपके आसपास सारे मकान, सारे लोग रट्टे मारे थे क्या? मिलता रहा अपने आप सीख. तो देयर मस्ट बी सबसे पहले 1 OH अराउंड द सेंट्रल एटम. हाइफन OH का मतलब सेंट्रल एटम के आसपास क्या लगा देगा? 1 OH. गुड़िया बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी सिर्फ पढ़ रहा है तो ठीक है. Yes, पहले sir. नंबर OH लगाएगा,
दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड O लगाएगा अराउंड सेंट्रल एटम, जिसको मैं Ca बोल गया हूं। ये करने के बाद अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बचेंगे तो उनको एज OH लगाएगा। अगर अकेला हाइड्रोजन बचा तो उसको एज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के साथ बांधेगा। इफ अकेला ऑक्सीजन बचा तो उसको एज डबल बॉन्ड O लगाएगा। कुछ याद नहीं किया, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली सीखेगा। तो गाय की बहन सेंट्रल Yes, एटम sir. कौन सा है? सल्फर सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर क्या सिखाया था मास्टर जी ने? सबसे पहले क्या लगाना है? OH पढ़, कोई बात नहीं, देयर मस्ट बी। सबसे पहले क्या लगाना है? जरूरी है, आना ही आना है। तो बहन नीचे भी OH लगाऊं, बात समझ आ गई? Yes, sir. गुड, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे बुढ़िया क्या लगाना है तूने? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना ही बनाना है। इधर भी टांग दे बहना, और इधर भी टांग दे, डबल बॉन्ड टांग दिया। Yes, sir. अब इनमें क्या बचा है? इसमें क्या बचा है? सिर्फ मेरे और आपके बीच में एक हाइड्रोजन बचा है और 2 ऑक्सीजन बचे, है ना? Yes, sir. नीचे क्या बचा है? सिंपली चेक कर, एक हाइड्रोजन सर एक बचा है। हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब दोबारा पढ़, जब पहले 2 स्टेप हो गए, आफ्टर दिस इफ दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट, कैसे जुड़ेगा उसको? एज अ OH। तो इसका मतलब इसमें OH डाल दूं? यस सर। अगर OH डाल दिया तो क्या बचा तेरे पास? सिर्फ ऑक्सीजन। तो अगर अकेला ऑक्सीजन बचा तो उसको कैसे जोड़ेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वेरी गुड चुग, इसके बाद तुम्हें अनम्यूट करूंगा। डबल Yes, बॉन्ड sir. ऑक्सीजन। अरे देख, Yes. गए कि तेरे को सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आता था, तूने बना लिया। सल्फर के Yes, आसपास sir. 2 डबल बॉन्ड O होते हैं और एक OH होते हैं। गए कि नीचे देख क्या बचा था? Yes, एक sir. OH बचा। OH. Yes, sir. तो उसको कैसे टांगेगा? OH. Yes, sir. क्या बचा? कुछ भी नहीं। Yes, sir. अब तो मेरा स्टूडेंट है, राइट? तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के बाद 6। कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, अगर गलत बोलता तो मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, अभी आ रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन माता। तो Yes, sir. सल्फर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ गया, Yes, sir. दूसरा नजर आ गया, तीसरा Yes, नजर आ sir. गया, फोर्थ नजर आ गया। कितने Yes, बचे sir. हैं? Sir, 2. तो 2 का मतलब सल्फर के ऊपर गुड़िया एक क्या होगा? Lone Lone pair. pair. लॉन पेयर भी होगा। ग्रेट, म्यूट कर जा अनुवंश, अनम्यूट हो जा। Yes, sir. अनुवंश, याद नहीं करने का है, स्ट्रिक्टली एक ही वार्निंग दे रहा हूँ बेटा सबको, ठीक है? रिपीट करो, गलती करो, मेरे से लड़ो, मेरे से गुस्सा करवाओ, है ना? सो वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। मैं तुम्हें डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा, हर प्रकार के क्वेश्चन यू आस्क मी, है ना? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है चुप तेरे को डांट पड़ेगी, वो आगे भी पड़ेगी। आई डू नॉट प्रॉमिस कि मैं नहीं करूंगा, है ना? बट स्टिल यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चन, ओके? तो Yes, sir. भाई सेंट्रल एटम क्या है? Phosphorus. क्या सिखाया था सबसे पहले? OH. Single bond OH. दूसरे नंबर पे O. आना ही आना, नो वे आउट। Vanshika, I will use your mic. If you can talk with me, that will be very good. How many hydrogen? चुप, 2. 2। तो एक 2 ऑक्सीजन भी बचे हैं ना यार। Yes, sir. Yes, sir. और सुन, बता रहा हूं कि अपने टीचर को नहीं दिखाना ये, ठीक? ये गुरु मंत्र होते हैं। तो अब जब दोनों बचे थे तो कैसे टांगने के लिए बोला था? OH. फिर डबल बॉन्ड O. अब क्या बचा? HO. तो कैसे टांगेगा? OH. चल म्यूट कर। वंशिका, कम अहेड। यस, योर माइक इज वर्किंग। Vanshika, the central atom is phosphorus. Phosphorus. What shall Yes, you sir. attack? The OH OH. first. Then what was taught? Oxygen. Oxygen. Then how many hydrogen is left? 2. How many oxygen is left here? 1. How will you attach?
OH and a double bonded oxygen. No, And now hydrogen. single hydrogen, attach it as sun. That's the structure. Right? Did you understand? One more, then you can mute yourself. Which is the central atom? Phosphorus. So attach OH first. Attach. Oxygen. How many hydrogen left? 2. No oxygen. No other option. Attach it as H. Attach it as H. Did Yes, you sir. understand? Yes, sir. Carbonic. What is the central atom? Carbon. क्या सिखाया था सबसे पहले? OH. अब Oxygen. अब क्या बचा? एक H. Hydrogen. Or oxygen. Oxygen आ गया. OH. You people are doing that. You can mute yourself. अन्य अरोड़ा आ गया. अन्य याद रख, चीजें सीखने की होती हैं गुड़िया. नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाता है? 3. ठीक, लर्निंग है अन्य बेटा. अन्य सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन. वेरी गुड. व्हाट फर्स्ट सन? OH. व्हाट नेक्स्ट? Oxygen. नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन लेफ्ट? 1. So remember, ये जो लिख रहा हूं बेटा, that goes into your knowledge. Nitrogen cannot form 5 bond. लॉक किया जाए, इसको और बढ़ाऊंगा. अभी के लिए just believe me, right? जो Yes, पीरियड sir. नंबर 2 के मेंबर होते हैं ना बेटे, वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं. तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड. Why I'm telling you that? Because if you draw the double bond, नाइट्रोजन कहां पे चले जाना था? 5 पे. 5 पे 2 2 4 और एक 5. 5 वैलेंसी होती ना, बॉन्ड से वैलेंसी बनती है अन्य अरोड़ा. ठीक? So Yes. that is not the case. Gudiya, do you mind that nitrogen has 5 valence electron? Are you able to see nitrogen के 5 valence electron? Yes, sir. I'm just keeping the log there. Do you remember that oxygen has 6 electron? Yes, sir. This oxygen is how many electrons short from octet? 2. So the mother बोलता हूं तो nature बोलता हूं, ठीक? That forms which bond? A dative Coordinate. bond. Yes, A sir. coordinate bond between nitrogen and oxygen. और चुग, अभी के लिए मैंने इसको रब नहीं किया क्योंकि इसको मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता था. आप इधर चुग ये दिखाएंगे या चुग ये बनाएंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का. अन्य अरोड़ा समझा बेटे? There Yes, will sir. be dative bond between the nitrogen and the oxygen. So now take it in a positive way. It may be possible that you do not know this structure before we discuss that, है ना? But Yes. now you have learnt it, so you should accept it. Your dictionary has increased, your knowledge increased की है ना? So that is the way you should be moving. You can mute yourself. उत्कर्ष आगे आइए. उत्कर्ष इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड. उत्कर्ष मैं हमेशा रोट लर्निंग को रोकता हूं. रोट लर्निंग होता है रट्टा नहीं मारने का भाई. क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम. तो क्या सिखाया था मास्टर ने? एक OH लगा दे. क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7. तो एक नजर आ गया उत्कर्ष. तो अब कितने बचे हैं बेटे? आप ऐसा बना सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों दिखाता हूँ, राइट? आप ऐसा दिखा सकते हैं. आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आपकी मर्जी है उत्कर्ष. जब आप कॉपी करेंगे तो आप इसको ऐसा भी, एक मिनट बेटे, एक सेकंड, आप ऐसा भी दिखा सकते हैं उत्कर्ष. ठीक, आपकी मर्जी है, जैसे आपने बनाया था वो भी चलेगा. सो चुप, मैंने नाम में गलती कर दी. दिस इज बेटे हाइपो Hypo. क्लोरस एसिड. मैंने वहां पे ना खुशी खुशी में गड़बड़ कर दी. ये भी देखो समझ आएगा क्यों हाइपो लगाना है. जब मैं ऐसा बोलता हूं तो बस आगे देखा करो.
उत्कर्ष सुन पा रहा है? तो रोहित जी अगर बात करेंगे, एक OH आएगा रोहित, एक डबल बॉन्ड, और इसके पास कितने लॉन पेयर रहेंगे? 2। रोहित HClO3 में क्या बनाएगा पहले? OH। वेरी गुड। अब क्या बनाएगा? O। अभी एक ऑप्शन और बचा है, कैसे जोड़ेगा? O। डबल और बॉन्ड है, एक बनेगा ये लोन पेयर। रोहित ये बता दो, उसके बाद आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। OH O डबल बॉन्ड हो, ऐसा बोलो। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, वो और नो ऐसे लोन पेयर। आपकी नॉलेज के लिए दोस्त, दिस इज परक्लोरिक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच वी नो। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनते तो इससे भी ऊपर है, बट वही बात है, वो सारे के सारे अनस्टेबल। ये समझा मेरे भाई? यस Good. सर। आगे चल सकते हैं। तो रिया आप बात करना चाहेंगे मेरे से? यस रिया, रिया चल डोली बात कर। रोहित सॉरी रिया, एसिड लूज करता है शर्मा जी प्रोटॉन, एसिड लूजेस प्रोटॉन। नंबर ऑफ protons an acid can lose is called its, मैंने नहीं बनाया, चुप, तेरे को सट्टी करना पड़ेगा। क्या बोलता है? बेसिसिटी। अगर स्पेलिंग में गड़बड़ है दोस्त तो दोबारा लिख देता हूं, बेसिसिटी। ठीक, एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन जो लिखा हुआ सही था, सोचा तो सही था यार। अब देख मेरे बच्चे, बेस क्या करता है? अभी तक जो आपकी नॉलेज है, लूज करता है क्या चीज? हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बहुत अच्छा बोला बेटे तूने। अ बेस कैन लूज इज कॉल्ड इट्स, पढ़ के बताओ। एसिडिटी। एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी बोली जाती है, बेस की एसिडिटी बोली जाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब कह दिया तो चल पड़ा, अदरवाइज एसिड की एसिडिटी होती है। आप कहते हैं कि आपके स्टमक में एसिडिटी क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा क्रिएट हो गए। बट ये पता नहीं कैसे तकरीबन 150-200 साल पहले चल पड़ा, अभी तक ऐसे ही बोला जाता है। क्या आपको एसिडिटी और बेसिसिटी समझ आ जाएगा? यस सर। अरे वाह अंशुल, अरे अंशुल तेरा माइक चला यार, बात कर अंशुल। यस सर। तो अंशुल आई नो यू विल गिव अस वेरी गुड रिजल्ट्स, है ना? तो खूब मेहनत कर मेरे दोस्त, है ना? यस सर। एक्सपेक्ट कि हम आपसे 2022 में हिंदुस्तान में टॉप रैंकर पैदा करें बेटे, पहले 10 में। तो वर्क मोर हार्ड, और सिर्फ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और सुनो, कछुए की चाल पे चलो। कछुए का क्या मतलब होता है? रेगुलर वर्कर होता है। खरगोश क्या करता है? तेज भागता है फिर रुक जाता है। यू शुड डू रेगुलर वर्क अंशुल। यस सर। अंशुल अंशुल मे भी नई चीज सीख रहा है, मे भी तेरे को आती है बेटे। तो अंशुल मुझे बताते रहना, जो आपके पिछले एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर मिस है ना, आपको याद करवाना है। तो आप वो जो भेजे थे उसको पूरे कर लेना, और उसके बाद मेरे से आगे के ले लेना, है ना? ओके तो सर। देख चुक, सॉरी अंशुल, अंशुल जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, इसमें से बेटे O, इसका मतलब कुछ भी लगा होगा, और प्रोटॉन निकल जाता है। ठीक, जबकि अगर आपके पास नाइट्रोजन के साथ H लगा हो, फास्फोरस के साथ H लगा हो, सल्फर के साथ H लगा हो बेटा, तो इसमें से प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलता है। अंशुल रिपीट करता हूं,
ऑक्सीजन के साथ ऑक्सो एसिड में अगर हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो प्रोटॉन निकल सकता है, प्रोटॉन कैन बी, हाँ जी, लॉस्ट, बेसिसिटी बन सकती है। बट अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ लगा हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाए और प्रोटॉन नहीं निकलता है। राइट सर, यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता हुआ वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं बेसिसिटी। Vanshika Sood, that was the reason that the first chapter should not be taught before atomic periodic bonding. So we did not start with the chemical arithmetic. We started with atomic periodic bonding. Now you have a working knowledge of atoms. Then you can move ahead. अगर मैं आपको बेसिसिटी नहीं बताता हूं तो आप जो अगला चैप्टर होगा उसमें आप बहुत बड़ी गड़बड़ी करनी शुरू हो जाएंगे। तो भाई इस वक्त बेसिसिटी कितनी है अंशुल? 2। वेरी गुड, 2। चुप तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम संभाल लेते हो, किसी का माइक नहीं चल रहा होता तो मुझे पता चुप तो मेरे साथ है ही है। तो ओए कनौजिया बात कर। सो दिस इज 2। अब कनौजिया यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है मेरे दोस्त? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। अब ध्यान से देख, अगर सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन लूज करे तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा? हाँ बनेगा यार। यस सर। समझ आया? अब देख, अगर H2SO3 2 प्रोटॉन लूज करे तो सल्फाइड आयन बनेगा। यस, ध्यान दो, बेसिसिटी कहां से आ रही है? जितने हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इस वक्त हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे थे? 2। बेसिसिटी कितनी आ गई? 2। हाइड्रोजन कितने थे? 2। हमेशा ऐसा नहीं होता है। चल भाई कनौजिया, कितने हाइड्रोजन ये दे सकता है? 3। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला अमोदनी। तो बेसिसिटी इज 3। दैट इज माय सन। अगर फास्फोरिक एसिड की कोई बेसिसिटी पूछे तो आप कह सकते हैं 3, और ये कैसे टूट सकता है? PO4 -3। आप समझते हैं ना, मैंने इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाले, पॉजिटिव चार्ज भी निकाले। कनौजिया इसको बता के आप म्यूट कर सकते हैं। कनौजिया देखने से तो इसमें कितने हाइड्रोजन निकल आए? 3 दोस्त। बट ये सिर्फ कितने प्रोटॉन लूज करेगा? 2। समझ आया? This bond is not going to lose. The basicity will be what? 2। और अब ध्यान से देख, अगर कभी हमने H3PO3 बनाया तो आप इसमें से सिर्फ क्या पैदा कर सकते हैं? H2PO3 -2। क्या ये PO3 -3 बना सकता था? नो सर। इस तरीके से नहीं बना सकता था, किसी और तरीके से बना लूंगा, बट एसिड के रास्ते लूज नहीं कर सकता था। यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। अगर यहाँ पे गड़बड़ हुई, अगले चैप्टर में नॉर्मेलिटी नाम की एक चीज में गड़बड़ हो जाएगी और हम काफी कुछ रिपीट करना, अगले केस में रिपीट होगा। अब अगले बात कर, अगले इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, हाइपो फॉस्फोरस एसिड बेटे। अग्रिम, इसमें से सिर्फ कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है दोस्त? 1। तो अगर अग्रिम सिंह H3PO2 ऐसा हुआ और इसमें से आप कितने प्रोटॉन पानी में डालने से निकाल सकते हैं? 1। तो अग्रिम सिंह ये कैलकुलेशन चेक करना बेटे, H2PO2 माइनस, समझ आया? इसमें से आप 3 प्रोटॉन निकाल ही नहीं सकते। तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ फॉर्मिंग दिस? नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। ये बोला था मैंने पीछे। अगर
अब अगर हाउ मेनी हाइड्रोजन यू आर वाचिंग हियर सन? 2 2 तो यहाँ पे कितना होगा? 2 और 2 फिर आप, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, अब आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आपने कार्बोनेट आयन देखा होगा। ओए Yes, sir. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ Yes, यू sir. आर यूजिंग कभी स्टार कभी कुछ अपने नाम के आगे। सिद्धार्थ, आर यू हियरिंग मी? काइंडली यूज सिद्धार्थ, अपना नाम कैसे लिख रहे हो? सिद्धार्थ इज राइटिंग एंड नहीं लिखते हैं, एंड डॉलर और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपको मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है सुनने में, तो इसको करेक्ट करो। यू शुड राइट ओनली सिद्धार्थ विच इज इन योर रिकॉर्ड, सो अदरवाइज यू विल बी फेसिंग ट्रबल हियर। आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, आपकी दिक्कत होगी। तो यस सिद्धार्थ, प्लीज करेक्ट इट। तो करेक्ट इट एंड ज्वाइन विद द करेक्ट नेम। प्लीज एवरीबॉडी में इंश्योर दैट यू ज्वाइन विद योर करेक्ट नेम। क्या ये समझ आया बच्चों? तो Yes, sir. इधर देखो, यहाँ पे जो तुम्हारे से बात कर रहा हूं, आपको Yes, sir. कितनी स्थिति नजर आ रही है भाई? So 1. तो आपको तो पता है दोस्त, नाइट्रेट आयन कैसे एग्जिस्ट करता है नाइट्रिक एसिड में से। Yes, sir. इस बेसिसिटी कितनी है दोस्त? 1. 1। समझ पा रहा है? इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1. 1 वेरी गुड। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1. 1 बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 1. गुड, बिल्कुल ठीक ठाक समझ पा रहे हो यार। ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो हाँ सिद्धार्थ, वेरी गुड। अब सिद्धार्थ सिंह बिल्कुल सही नाम से ज्वाइन किया है सिद्धार्थ, दैट इज। अब आप बात भी कर पा रहे हो, है ना सिद्धार्थ? अब अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस सर। अब आप बात भी कर सकते हैं। आप पहले सो बात मेरा पहले हाँ। सो वो मेरे कनेक्शन में ना एरर हो रहा था, सो वाईफाई वालों को कंप्लेंट भी करी थी आज, वो हाँ? आए नहीं अभी तक। मेरा मुद्दा तो ये था, आपने नाम के आगे कभी आप स्टार यूज कर रहे हैं, कभी एट यूज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम एरर भी होगा, वो आपको उठाएगा ही नहीं। तो सर वो एवरीबॉडी, मैं जो मेरा लैपटॉप है ना उसमें पहले से ऐसे सेव था, सो सर अब इसका फॉन्ट चेंज करा है। चल बहुत सुन, अब सुन पा रहा है मेरे बेटे? बहुत अच्छा। यस चल सर। बात करते हैं। सिद्धार्थ, अगर कुछ मिस हुआ तो उसको रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे, है ना? तो अब देख सिद्धार्थ, किसी ने आपसे पूछा नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? नाइट्रेट आयन की लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तो आपको जो हमने सिखाया है, आप जितने माइनस चार्ज हैं आप उतना उसमें प्रोटॉन ऐड कर देंगे। तो सिद्धार्थ कल यस सर। तुम्हें मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड बेटे। ठीक, यस सर। नाइट्रिक एसिड के लिए आपको जो मैंने सिखाया था, यू विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, you will form यस सर। OH, you will form a dative bond। और सुनो बच्चों, आपकी स्मार्टनेस है, आपका एग्जामिनर, आपकी एनसीईआरटी ऐसा स्टार नहीं बनाता है। You will have to understand, और वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, you will be able to understand that this is going to be the dative bond. Mind it, आपका टीचर आपको ऐसा स्कूल में dative bond को एरो नहीं बना के देगा। सिद्धार्थ बना लिया? अब सिद्धार्थ, जब आपने ये OH लगा लिया, आप अपना इरेजर उठाएंगे, आप इरेजर उठा के आप H को गायब कर देंगे। आप H को गायब कर देंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। और अगर टीचर ने पूछा लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाने की, आप अपना इरेजर उठाएंगे, आप हर हाइफन को रब करेंगे और आप उसकी जगह पे क्या बना देंगे? अग्रिम दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। और अग्रिम तब आप एक और चीज भी दिखा सकते हो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्त? 6। तो 2 नजर, है ना सिद्धार्थ?
2 नजर आ रहे हैं, तो you will show how many electron more, 2 more electron will be shown, right? तो Yes. अब दोबारा कदम बात कर मेरे से। कदम ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गुड़िया? 6। So 6. और अगर मैं माइनस चार्ज दिखा रहा हूं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बहन? 7. तो एक रेड नजर आ रहा है कदम। Yes sir. तो डॉली तेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने को रह गए हैं? 6. अब एक और चीज बता, राइट? जब कदम से बात करता हूं तो मैं एक फ्यूचर अच्छे क्या बनना चाहता है? सर्जन के क्या बनना चाहता है? कि मेडिसिन वाला बंदा, न्यूरो का सर्जन। तो बहन ये जो डेटिव बॉन्ड में मैंने और आपने डेटिव बॉन्ड बनाया, ठीक? मान ले कदम के इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो हमारी कदम दानवीर है, तो कदम और मेरे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कदम ने दिए हैं, मानता है? Yes sir. डेटिव बॉन्ड में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है। तो गुड़िया तेरी नॉलेज है, तेरे को पता है ये इलेक्ट्रॉन किसका था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। तो इसका मतलब बहना इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6। 2, 3 और 6। समझ आया कदम? Yes sir. कदम एक बार और मेरे साथ रहे, ठीक? एक बार और है और देखते हैं क्या सीखते हैं, ठीक? कदम सपोज तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे पेपर में कंपटीशन में आ गया सल्फेट का स्ट्रक्चर बना। इमेजिनेशन में कितने नेगेटिव हैं? 2। तो 2 प्रोटॉन ऐड कर। 2. तो तुल्ली क्या मिल गया? H2SO4। H2SO4. सल्फर क्या सिखाया था? एक डबल OH, बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, एक Yes, OH और एक डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O. अब क्या सिखाया था? हाइड्रोजन को रब कर उसकी जगह पे क्या बना दे? नेगेटिव चार्ज। तो Yes sir. आप क्या करना है? आपके पास तो इरेजर है, तो आप इरेजर को उठाते हैं और आप इस हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, आप इस हाइड्रोजन को भी गायब कर देते हैं और आप इसकी जगह पे क्या दिखा देते हैं? कौन सा चार्ज? आप यहाँ पे क्या? नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं और सल्फेट का स्ट्रक्चर बन गया। Yes sir. और Yes इस sir. प्रकार हम आगे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो भी, तो साक्षी आप बात करेंगे? दोनों साक्षी बेशक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने काफी दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी। साक्षी डबल ई एंड साक्षी ओझा। सी लेट अस ड्रॉ द H3PO4 से चलते हुए फॉस्फेट आयन। साक्षी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं गुड़िया, ठीक? साक्षी मैं देख पा रहा हूँ कि आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो साक्षी क्या बनाने के लिए सिखाया गया था गुड़िया? ये OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड। अब मैं उसको रब नहीं करूंगा, मैं आपको वैसे ही उसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो बेटा यहाँ पे चार्ज दिखाए, माइनस। यहाँ पे क्या दिखाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव यहाँ साइन। दिखाएगा OH। ओ गलती होगी, अभी ठीक कर रहा हूँ, सॉरी। नेगेटिव O और negative. क्या दिखाएगा? द डबल बॉन्ड O। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? फॉस्फेट आयन। यू अंडरस्टैंड? और अगर साक्षी उसने आपसे पूछा इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन बना दे, तो बेटे एक हाइफन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देगा? 2. गुड। बात क्यों नहीं करते हो आप मेरे से? दिस विल बी द केस। सर डिस्टरबेंस होती है साइड में इसलिए। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कौन से सेक्टर में? अभी मैं दादाजी के यहाँ आई हूँ। ओके बेटा, अब सुन एक बात बता, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3. नहीं, 7। वैलेंस की बात करिए, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। एक नेगेटिव का मतलब कितना चार्ज होगा? 2 एक्स्ट्रा होंगे, सॉरी 1 एक्स्ट्रा होगा। तो 4,
6 और एक ये वाला 7 नहीं होगा। अब Yes, तुम मुझे sir. बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस वाले 6. तो 2 नजर आ रहे हैं, Yes, sir. बाकी कितने बचे गुड़िया? 4. गुड, यू अंडरस्टैंड सन? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. म्यूट कर सकता है, म्यूट कर सकता है। तो इज माय नमन हियर? नमन इज नॉट हियर, शी विल बी वाचिंग द रिकॉर्डिंग टुडे। जसलीन बात करेगा? ओ जसलीन, नहीं तो चुग रेडी हो जा। यस सर। यस सर। अच्छा जसलीन कर आगे चुग, अभी आपसे बात करता हूँ बेटे। हाँ, जसलीन ने बड़ी देर बाद मेरे से बात की, चुग अभी करता हूँ। हेलो जसलीन। यस सर। तो कौर देख बेटा, और एक बात बता, ये मैं टीचर, ये जसलीन स्टूडेंट, ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए गुड़िया? डेटिव Yes, sir. बॉन्ड बना, डेटिव बॉन्ड में ये मेरा इलेक्ट्रॉन आपको आ गया, समझ आया? यस सर। तो लॉजिकली सोच के बता, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, टीचर ने कि जसलीन ने? सर टीचर। वेरी गुड, बिल्कुल इजी लैंग्वेज गुड़िया। किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? सर मैंने। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा था ना, तू आराम से हड़प के बैठी है, मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वजह से मेरा तो नुकसान हो गया, और मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और आपके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अगर हम डेटिव बॉन्ड में ऐसी चीज दिखाएं तो डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब मेरे साथ रहे और समझ क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बेटे फंडामेंटल्स बोलते हैं। आप किताबें ढूंढेंगे कि तो आपको ऐसी चीजें नहीं नजर आएंगी, बट हाँ, यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर योर एडवांटेज। आप कभी भी ऑफलाइन क्लास में बैठे होते, आप इस प्रकार से ना तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ना आप इन चीजों को सेव कर सकते हैं। उस वक्त मैंने जो बोल दिया, जिसके दिमाग में आ गया, आप इसको 1 हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हैं। सो जिसके पास टेक्नोलॉजी है, प्लीज उसको अपने एडवांटेज से यूज करो। जैसे आप में से एक स्टूडेंट को मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको पता है नीचे बटन है, आप इसको 2 टाइम्स पे कर सकते हैं, 1.5 टाइम पे कर सकते हैं। कभी किया आप लोगों ने? आप इसको 1x पे कर सकते हैं। जसलीन यूज किया कभी? यस सर। तो आप, अगर मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप स्लो लिख रहे हैं, तो आप इसको स्पीड घटा लीजिए, आप इसको स्पीड कम पे भी कर सकते हैं। अब जसलीन इधर देख, चल गुड़िया नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक जसलीन? ओके सर। तो बहन कोई डाउट? नो सर। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस। गुड, पेन चेंज करने वाला हूं बिकॉज कुछ दिखाना है थोड़ा सा। ये तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए। यस सर। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बहना किसको दे दिया? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर, 4, 6 और 7, ऑक्सीजन का तो एक गेन हो गया ना। यस सर। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप ऐसा दिखाएं, एक अगर आपको ऐसा, अगर आपको ऐसा दिखा, ऐसा पॉजिटिव, उसको वापस उसी रंग से बनाता हूं बेटे। तो ये OH और दिस इज डबल बॉन्ड। जसलीन, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? समझ आया? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अमोदनी, जसलीन म्यूट कर सकता बेटिया? अमोदनी समझ सर आया? सर रिपीट कर दो सर इसमें। उत्कर्ष क्या हुआ? सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, दिखाई नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। तो कोई गल नहीं, अगर अद्दा होता ना तो रिकॉर्डिंग भी देखेगा। चल मेरे नाल रहा बेटा, है ना? पंजाबी समझ आती देखो, Yes, O3 sir. बनाते। तो उत्कर्ष, कोई डाउट ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में बेटे?
ये ऑक्सीजन आ गया, याद कर इसका स्ट्रक्चर बनवाया गया था आपसे। ये इलेक्ट्रॉन गया, किसकी तरफ गया भाई? इसकी तरफ गया। अगर आप चाहते तो इसको ऐसा भी बना सकते थे, है ना? समझ गया? यस सर। अगर मैं ऐसा शो करूं, अब देखना डेटिव बॉन्ड में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किसका है? इस ऑक्सीजन का है, ठीक? तो क्या मैं इसके ऊपर एक नेगेटिव और क्या मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव दिखा सकता हूं? ये क्या है? ठीक, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब उत्कर्ष, एक क्वेश्चन तुमने पूछा, एक मैं पूछता हूँ, ठीक है राजा? तो उत्कर्ष एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटे? नो सर। तो बेटा इसके ऊपर 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए। यस सर। ये जो बॉन्डेड है पिपेट, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है? हाँ, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव सर। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इस अब पॉजिटिव के कारण 5 हो गए सर। हाँ, वेरी गुड। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आए, तीसरा, चौथा और 5वां नजर आया। अब समझ पाता है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। अब इस ऑक्सीजन के पास, उत्कर्ष बहुत अच्छा बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 1 प्लस हो जाएगा सर। वेरी गुड उत्कर्ष, उत्कर्ष बहुत अच्छा काम करता बेटे। तो 2 ये और ये, क्या ये समझ आया? यस सर। गुड, ये रिपीट कर रहा था। चल भाई अनुज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो अंशुल, बहुत बढ़िया बात है बेटे, बोलो 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 प्लीज। सर अगर हम जैसे ये एरो लगा देते हैं, तो सर अगर जैसे हम एरो नहीं लगाते, सर एक बार स्लाइड खोलना 46 वाली। ले बेटे। सर जैसे हमने ऊपर वाले में, हाँ बोल। सर जैसे हमने ऊपर वाले में जो ऑक्सीजन का आपने बनाया O3 का स्ट्रक्चर, उसमें हमने एरो लगाया, हाँ, तो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकता है। मैं तो आपको यही तैयारी कर रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता एग्जामिनर कैसे पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। हमें तो एग्जामिनर के मुताबिक तैयार होना ना बेटा, क्वेश्चन तो उसने पूछना है ना। मेरी बात समझ पा रहा है? क्वेश्चन उसने पूछना है, हमने पूछना। हमें तो बस वो बैट लेके खड़ा होना है कि वो बॉल जैसे मर्जी फेंके, हमें उसकी ट्रेनिंग करनी है। वी डू नॉट नो वो कैसे पूछेगा, सो यू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? अब तुमने एक क्वेश्चन पूछा, मैं तुम्हारे से एक और चीज तुम्हें बताता हूँ, ठीक? सो दिस इज रिवार्ड। आपने क्वेश्चन पूछा, देख तुम्हारी डिक्शनरी बढ़ती चली जा रही है, इसको बोलते हैं लॉफिंग गैस। ये ना हिस्टीरिया होता है कि एक पागलपन सा पैदा करता है, जैसे डोंट एवर ट्राई इट, भांग सुना होगा तुमने, है ना? भांग, अफीम, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर इंसान खाता है तो हमारे दिमाग का कोई ऐसा सेंटर है, वहां पे जाके ना ये लॉजिंग कर जाता है, वहां पे जाके ये चिपक जाता है। वहां पे जाके चिपकता है तो हमारी कुछ जो सोचने की ताकत है उसको खत्म कर देता है। अगर कोई बंदा हंस रहा है, हंसता ही रह जाएगा, रो रहा है तो वो रोता ही रह जाएगा, अगर कोई पाठ कर रहा है, हो सकता है वो 3 दिन पाठ ही करता रह जाए। सो दैट इज, दिमाग को कुछ इस प्रकार से ये करता है। तो लॉफिंग गैस प्रोड्यूसेस हिस्टीरिया। अगर आप उसमें हंस रहे हैं तो आप हंसते ही रह जाएंगे। सो दैट इज द नेम ऑफ दिस गैस। तो कनौरिया, आप नई चीज सीखते हैं। नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है मेरे दोस्त? नो सर। मैं स्टेप वाइज बना रहा हूं बेटे। अब मैं और आप करने वाले नहीं है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। यस सर। वो पूरी हुई है। सामने से दोस्त एक ऑक्सीजन और आ जाता है, ठीक? तो यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं दोस्त, तो उससे ना थोड़ा सा इफेक्टिवनेस सी आ जाती है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहा नाइट्रोजन के, यस सर। ये इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त इसको मिल जाता है, ठीक? यस सर। और आपकी मर्जी है, आप इसको डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। तीसरा, अब देख आपने पूछा तो उसी के एंगल से बढ़ा रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लॉन पेयर दिखाने की, वो तो वो कंट्रोल करेगा कि उसने कैसे पूछना है। दिस इज यू Yes, हैव sir. आस्क्ड, तो उसके आंसर में जा रहा हूं। चौथा देख बेटे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, राइट? ऑब्जर्व कर क्या फर्क है, यहाँ Yes. पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मेरे दोस्त, नेगेटिव। वो चारों प्रकार से दिखा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। प्लीज स्टे विथ मी। एक और बनाऊंगा, अब आपसे कुछ पूछूंगा, बिल्कुल फंडामेंटल्स में पूछूंगा। अभी अभी हमें पिपेट ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, उसी के एंगल से उसी तरीके से पूछना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई डाउट तो नहीं, मैंने ऊपर से चोरी किया? नो सर। नाइट्रोजन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5। तो इसके ऊपर कनौजिया, तुझे कनौजिया इसलिए बोलता हूँ कि जो तुम्हारी 2 बड़ी बहनें थे ना, उनको मैं कनौजिया बोलता था। यस सर। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूँ, यस सर। और ये सेंटर वाले दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अभी चूक मेरे साथ लड़ लेगा, ठीक है? तो आप सिर्फ इसको दिखाइए। अब इसके ऊपर भाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये दिखाने की जरूरत नहीं है बेटे, इसको मैं रब कर दूंगा। 3 नजर आ गया, 4 नजर आ Yes, गया, sir. ठीक है जी? तो इसके ऊपर कोई लॉन पेयर होगा? नो सर। नो सर। न, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्त इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 7। तो 1 नजर आ गया। यस सर। यस सर। इसको दिखाने की, बॉन्ड में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। नहीं, टोटल 7, यू आर राइट। एक इसमें दिखा नहीं रहे हम, क्योंकि बॉन्ड में दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपने हाइफन बना दिया तो उसका मतलब, जैसे चुप पूछ रहा था, तो उसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाँ चुप, इस वक्त मैं तुम्हें सिखाने के लिए बना रहा हूँ बेटे, बट तुमने भी नहीं बनाना है। समझ आ गया दोस्तों? सो दिस Yes, इज, यस सर। ये फर्स्ट तो जस्ट सिंथेसिस में था, अदरवाइज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? द N2O। क्लियर है? yes यस sir. सर। चलो जी, आपकी डिक्शनरी में इजाफा करते हैं। चुक साहब आगे आ जाइए। Yes sir. अगर आप देखेंगे ना, तो हमने आज के दिन में आपको कुछ नहीं पढ़ाया। हम तो बेटे, अभी तो मैं फॉर्मल चार्ज पे नहीं पहुंचा हूं, बट अगर आप देखेंगे आज आपने बेस में इतना अच्छा काम किया है। यू आर एबल टू इमेजिन इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। दिस विल, ये केमिस्ट्री को धरेगा, ठीक? अब चुप, नई चीज सीख यार। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तुमने अभी तक जो भी मॉलिक्यूल देखे उसमें इलेक्ट्रॉन केम एज, बोलो यार, पेयर्स, Pure. जोड़े। अब आप नई चीज देखने जा रहे हैं, ठीक? NO2, ठीक? नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? मुझे भूल गया। 7. ओए 7 कहां से आए? वैलेंस 5। 5। 7, 5। गुड So ईशा, 5. 5। ये 7 किसने बोला था? So मैंने बोला था। तो ये नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए। Yes sir. अरे यार, 2 इधर और 2 डेटिव बॉन्ड में गए। Yes और sir. सुन, याद रखना, एग्जामिनर ना मेरा रिश्तेदार है ना आपका रिश्तेदार है। उसको सिर्फ एक ही चीज तुम में से पता है कि उसने तुम लोगों में से बेस्ट लोगों को चुनना है, बस उसको सिर्फ एक ही चीज आती है। तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे पूछेगा, बट हाँ, जब मैं भी पेपर बनाऊंगा तो मैं ये सोच के बनाऊंगा कि जिसमें तुम गड़बड़ी कर सकते हो, तो वही चीज वो पूछेगा। तो चुग साहब, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। दिस विल बी, इस मॉलिक्यूल को
क्या बोलेगा? हाँ जी, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलो मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के ऊपर क्या देख रहा है आप? एक इकलौता इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। और तुझे पता है जो हम फॉर्मूला तुम्हें बताया था वो भी आंसर निकालेगा। तुझे क्या सिखाया था? डू नॉट काउंट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है। याद करो पिछली क्लास में करवाया। तो नाइट्रोजन के 5, इसके 0, इसके 2, ये जब तुम्हारे पास फ्रैक्शनल आ गया ना तो इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्त? यस आगे देखते हैं। तो क्या होगा? खत्म थोड़ा हुआ। पेन चेंज कर देता हूं ताकि कॉन्ट्रास्ट बनता रहे। ठीक, तो ये बनाते हैं हम नया मॉलिक्यूल NO। मेरा रास्ता ये स्कूल टीचर को या किसी से शेयर मत करना, ये तुमने सीखा है, ये सिर्फ गुरु मंत्र है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस दिस इज फॉर यू पीपल। नाइट्रोजन के 5 और 0/2 जब ये फ्रैक्शनल आ रहा होगा ना, ये इशारा करेगा इन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो भाई साहब आपको ये समझ आया? यस आपको ये समझ आया? यस आपको नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं सर? सो 4। तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे बैठा होगा? ऐसे बैठा होगा। समझ गया? यस अब आगे देख। ठीक, अमोदनी अनम्यूट हो। अमोदनी दीदी, ClO2। ओ बहना, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 1/2 3.5। वेरी गुड, चुप को तो आंसर आ गया है। अमोदनी माइक चलता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। गॉट इट? एक लॉन पेयर बैठा दो और एक क्या बैठा होगा? Yes. I'm not doing anything now. You have been taught, you are doing. वही फॉर्मूला अमोदनी, 7/0 कितना आ गया? 3.5. It is having some sort of unpaired electron. Tanojia, this, 1 this, lone single 1. 0.5 0.5 बेटा कैसे मैं समझा नहीं? so half lone pair। हाँ, पर उसको 0.5 मत बोलो, वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में था। ठीक है, उसको मत बोलिए, बस ये समझाने के लिए था। So these are few example of some क्या है? odd electron molecule. Remember, odd electron molecules are very reactive. Why reactive? अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो हैंडशेक करने के लिए ढूंढता रहेगा। तुम देखो, तुम्हारे पास कोई चीज खरीदनी थी, तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं है, तो तुम सारे अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, अपने रिश्तेदारों से, ओ चाचा थोड़े पैसे दे देना, मेरे को ये चीज मिल जाएगी, मैं ये लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस इतने की कमी। यू विल डू दैट। सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। अब देखो चीज समझाता हूँ। अन्या अरोड़ा, बात कर गुड़िया। अन्या, अभी आपने मुझे बताया NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अन्या, यस सी ऐसा एग्रीड? यस तो सामने से एक और NO2 आ जाता है। इसका कलर बेटिया तेरी नॉलेज के लिए, इट इज ब्राउन कलर। बिल्कुल याद नहीं करने का, मैं पहले ही रोक देता हूं। अब देख बच्चों क्या होने वाला है। देखो एक NO, राइट, एक NO, दोनों के पास अंतर इलेक्ट्रॉन, और भगवान इनको ज्वाइन कर देते। दैट इज 2NO2 forms N2O4. Why? Yes. Because unpaired electron. Odd electron molecules, अपना दिमाग घुमाओ। Paramagnetism। Paramagnetic are paramagnetic. What are paramagnetic? जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। So these are paramagnetic. Now these form a bond. This becomes
अन्या पढ़ के बता बेटे। Diamagnetic, right? So you are learning new things, strange things are happening. So kindly accept it, make notes. और notes बनाने के लिए ना ज्यादा खुले खुले notes कभी मत बनाया करो. Be a miser. छोटे छोटी हैंडराइटिंग से, इतना छोटा भी ना हो कि लेंस निकालना पड़े, बट इतना जरूर हो कि आपको वो समझ पाए. So I introduce a new concept known as the formal charge. Yes. The formal charge को मैं FC के नाम से बोलूंगा. Formal charge is defined as valence electron minus lone pair electrons minus the half of the shared electron. ठीक, अन्य मेरे साथ रह बेटे. ठीक बेटे, तो कुछ मिलके करते हैं. अन्य, do you know that ozone can be shown like this, Gudiya? Yes. I'm not showing a dative bond because now you know it. देख अंशुल, जो तुमने पूछा था वो आंसर अपने आप निकलेगा. गुड़िया, Yes, sir. फॉर्मल चार्ज को क्या डिफाइन किया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर माइनस लोन पेयर माइनस लॉन, जो ध्यान कर, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अगर लॉन पेयर एक हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2. I have not written lone pair, I have written lone pair electrons. If pair are 2 तो कितने होंगे? ये. Right. बेटा सिर्फ समझाने के लिए ना गुड़िया, इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोल देता हूँ. No such system exists. सिर्फ आपको समझाने के लिए. अरोड़ा फॉर्मल चार्ज ऑन 1. गुड़िया ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तेरे पास? 6. वेरी गुड. माइनस एक बॉन्ड में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए थे? 4. 2 2 में 4. 2. राइट, 4 समझ आया क्योंकि 2 बॉन्ड थे. माइनस अगर यहाँ पे 2 थे तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 4. माइनस 4. मेरे प्लस माइनस पे ध्यान रखना. कितना आ गया अरोड़ा? 0. ये आपके सीबीएसई पे आ गए हैं. वो पीछे थोड़ा सा मैं बाईपास किया था, बट अब मैं वापस आपकी सीबीएसई में हूँ. अरोड़ा फॉर्मल चार्ज ऑन 2 बेटे. ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होंगे ना? Yes sir. माइनस बहन इधर से कितना लेगा? 1. 2. अन्या बोलो. अन्या गलती की चिंता मत कर बेटे. This is your class. You have come here for learning. हाँ बोलो. 4. एक हाइफन में अन्य 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक, तो यहाँ पे कितने हाइफन है लेफ्ट हैंड साइड पे? हमारी 2 नंबर ऑक्सीजन पे 2, तो 4 यहाँ से गुड़िया और 2 यहाँ से. देखना इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? माइनस इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 आपको इधर नजर आ गए, 2 आपने डेटिव बॉन्ड में दे दिए है ना, तो इसके ऊपर बचे कितने होंगे? 2. टोटल करो जरा, चुप, मैं गलती ना करूं. अंशुल प्लस सर 2. नहीं यार, 1. तो 1 प्लस. सॉरी सर, 1. टोटल पूरी साल में तुम्हारा प्लस माइनस तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन लॉग का मेरा जिम्मा. ठीक है जी, आसान चीज तुम्हारी. चल गुड. अब चुप, तुम अनम्यूट हो जा yes sir. प्लीज. अदर पीपल हु हैव माइक कम अहेड, डोंट हेसिटेट. यहाँ पे किसी को किसी की शक्ल नहीं, वो मैंने सिस्टम पहले ही रोका हुआ है. किसी को किसी की शक्ल नहीं पता लग रही, किसी को किसी की परफॉर्मेंस नहीं पता लग रही. एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल, सो डोंट वरी. आप मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछेंगे, आई विल ट्राई टू आंसर. तो ये मत इंतजार करिए कि मैं आपको बुलाता हूँ. व्हाई डोंट यू कम अहेड, इट्स योर क्लास. तो कल को 2022 आना है तो तुम लोगों ने अपने अपने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बैठना है, और 2040 भी आना है तो आई एम गोइंग टू बोस्ट ऑफ यू पीपल
वो फलाना। एंड माय टारगेट इज कि मैं अपनी जिंदगी में एक नोबेल प्राइज जीतूं आपके रास्ते से, ठीक? एंड दैट आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक आई विल विन. So I have my students at best of the places doing the best research. So please उसको ध्यान में रखते हुए आगे आइए. चुप, चल भाई, इस ऑप्शन पे फोकस मारे यार. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर 2. वेरी गुड. मुझे भूल गया 2 क्यों डाला? 6. पहले ये बता 2 क्यों डाला? सर क्योंकि सर वो उनका डेटिव बॉन्ड है, सो दोनों के बीच में शेयर हो रहा है. के आसपास शेयर्ड डेटिव हो तो शेयर्ड तो 2 ही होंगे ना? यस सर. गुड सन. और अब -6. इसके पास 6 होंगे क्योंकि इसने अपना तो बचा के रखा हुआ है ना. तो Yes, दोस्त sir. -1. अब आपको Yes, समझ sir. आया कि उस वक्त मैंने आपको बड़ा सिंपल रास्ता बता दिया था कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा. पॉजिटिव. You understand, son? Yes, If sir. you have not listened whatever I have taught you, you will be in trouble now, because अब वो समय आ गया है कि आपको समझना है. You can mute yourself and देवांशी बात करेगा. देवांशी, आपका बुक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपका स्कूल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. Tell the valence, I'm sorry, the formal charge on every electron, on every atom. ठीक है जी. तो चलिए जी, आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या जी? तो रोहित आप बात करेंगे? रोहित, आपको समझाने के लिए रोहित, मैंने इस एटम को बेटे 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो 2 बोल दिया क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है ना रोहित. तो इसको रोहित, रोहित फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? तो इसमें तो हमें सर गिवन नहीं है सर, ओ के ऊपर माइनस चार्ज है. एक मिनट, कुछ लिख रहा हूँ ना, ध्यान उधर है. वो आपसे पूछेगा कार्बोनेट आयन का बनाइए. आप कर चुके हैं तो इस करके बेटे मैं आपसे स्ट्रक्चर, रोहित म्यूट कर दे. तो मैं आपसे, है ना, वो आप कर चुके हैं तो इस करके हमने आपको ये स्ट्रक्चर बना दिया. अदरवाइज वो चुप तुम्हारे से बनवाएगा ये स्ट्रक्चर. ठीक है? यस. साक्षी डबल ई आपका माइक चलता है. तो गुड़िया फॉर्मल चार्ज ऑन 1 पे चलते हैं. ठीक? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर. जिसको जिसको दिख रहा है बोलो प्लीज. इसके पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो? 4. वेरी गुड. ईशान बहुत अच्छा. 4. ईशान, -4. इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं राजा? 4. और मिला के 4. कितना आ गया? 0. गुड. फॉर्मल चार्ज ऑन 2, ये दोनों सेम है. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. वेरी गुड. माइनस हाफ ऑफ 4, 6, 8. अरे जिसको नहीं 8 समझ आया प्लीज मेरे से बात करिए. सर मुझे नहीं आया. मुझे नहीं आया. प्रभाकर, ओ प्रभाकर, एक हाइफन में बहना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 की बात नहीं हो रही. 2 आएगा सर यहाँ पे. तो मैंने लिखे ही 2 है, मैंने कहा 8 लिखे हैं. 2 सिर्फ लिखे ठीक हैं. है. प्रभाकर कैसी बातें कर रहा था? 2 लिखे हैं सर हम. वो तो मैं स्क्रैपिंग के बारे में सोच रहा था तो कर रहा था. तो सॉरी बेटे, मेरा ना पता नहीं ध्यान कहाँ था, तो मैं आपके ना नाम पढ़ रहा था. सो दैट वाज द मिस्टेक. तो चल प्रभाकर, अच्छा काम किया. अब गुड़िया इसके ऊपर 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा. यस सर. एंड गुड़िया सेव करते हैं ना, क्योंकि फॉर्मल चार्ज 2 भी तो सेम ही एटम है. 3 के ऊपर आ. 4.
हाँ, ये मैं कर रहा था बेसिकली, जो मेरा दिमाग में ना, मैं कार्बन को देख रहा था। हाँ, 0 0 0। पता है इसमें कैच क्या है? अब मैं आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, बट अगर नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप उल्टा लटक जाओ, आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। आपको याद है ना, अभी मास्टर ने सिखाया था नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड OH और एक क्या आना था ईशान, द डेटिव बॉन्ड। देन यू आर सपोज टू, यस ईशान, क्या करना था? आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना था, इसको, हाँ बोलो, नेगेटिव साइन, बिल्कुल सही, इसको रिमूव कर देना था और इसकी जगह पे आपने नेगेटिव लगाना था। देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो बेटे, उसके पीछे आपके क्लास का बैकग्राउंड बोल रहा है जो आपने सीखा है। मुझे ये काम एज अ होमवर्क आपकी एनसीईआरटी कॉपी में चाहिए। क्या? कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, राइट सन? यहां से मैं लेके जाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में ही तकरीबन 1.5-2 घंटे का टॉपिक बनेगा। सो आई विल नॉट लाइक टू स्टार्ट हियर। मे बी अगली क्लास में आपको एक नए प्रकार की बॉन्डिंग में ले जाऊंगा, दैट इज सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में भी आप नई नई चीजें सीखेंगे, ये भी कोवलेंट बॉन्ड का ही ढंग होगा। और फिर हम इससे चलते चलते आपको एसिटिलीन का स्ट्रक्चर करवाएंगे, राइट? दिस टाइप सर किसका एसी? हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर किसका? एसिटिलीन। एसिटिलीन, दिस इज एसिटिलीन बेटे। एसिटिलीन इज ये वाला एसिटिलीन, CH ये ऐसा, एंड दिस इज इथाइलीन और सिद्धार्थ इथीन बेटे। ये जो कुछ पाई बॉन्ड, but that will be introduced in the next class. So we won't go beyond that. Right, my dear friends? So today you have done a wonderful job. Please make notes, that is going to be quite helpful. Chemical bond में आगे जाते हुए आज हमने basically जहां से शुरू किया था, this is coordinate covalent bond. आगे बढ़ाते हुए आपको dative bond में लेके आए. This was the intermolecular dative bond. We also introduced intramolecular dative bond. Within the molecule जब हुआ तो उसको हमने the back bonding का नाम दिया। अगली क्लास में ना इसको मैं p-pi back bonding का नाम दे दूंगा, but that need background, वो बनाना पड़ेगा। We calculated the bond back bonding will increase the bond strength, ठीक? एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल आपको करवाया गया, नोट करके रखना। सबसे बड़ी चीज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड बताए गए। हमने खूब सारी प्रैक्टिस की, हमने बेसिसिटी सीखी, हमने देखा कि अगर नेगेटिव एनायन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे होना। टेक इट सीरियसली बिकॉज ये आगे आने वाले सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। आपको पर क्लोरिक एसिड इन सब के वही सब कुछ, कैसे बेसिसिटी और एसिडिटी सिखाई गई, राइट? एक बस आंखों के आगे से निकाल रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। आपको बताया गया जब भी डेटिव बॉन्ड, चूंकि ये गुरु मंत्र है, जब भी ऐसा होगा बेसिकली बेटे, जहां से जब भी डेटिव बॉन्ड बनेगा तो जो लुईस बेस होएगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और जो एसिड होगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? द नेगेटिव। जैसे ये जसलीन कौर वाज एसिड, तो जसलीन विल बी नाउ बिकमिंग द नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? बिकॉज उसने मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो ओजोन के डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर से तुम्हें दोस्ती करवाई गई, नई नई चीजें, लॉफिंग गैस, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एवरी सिंगल मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, क्योंकि ये 2 साल के बाद अगर आप इसको लिखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। फॉर्मल चार्ज क्या था? अगर फॉर्मल चार्ज सीखना है तो सीधा इस डेफिनेशन से फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए जो इससे ऊपर का बैकग्राउंड था वो काम होगा। Unless and until you know the carbonate structure, दिमाग से निकाल दीजिए कि you will be able to know the formal charge if you do not know the structure. Right, my dear friends? We stop here. So be a great scientist.
नोबेल प्राइज लाके दीजिए, हमारे देश को एक चाहिए, एक तो नहीं चाहिए, काफी चाहिए। सो यू कैन डू दैट। सोच बड़ी करो, और दुनिया में अगर तरक्की करनी है तो टारगेट्स छोटे छोटे रखो। समझते हो कनौजिया, छोटा टारगेट का क्या मतलब होता है? जो आज टॉपिक कराया ना उसको प्रैक्टिस कर। आगे वाले जो टॉपिक होंगे ऑफ कोर्स बेटे, ईंट 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 करके मकान बन रहा है ना, सो बॉन्डिंग करके, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, पीरियोडिक प्रॉपर्टी करके, धीरे धीरे करके आपकी एक बड़ी मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। पर इसमें ईंटें इतनी मजबूती से लगी हो कि अगर कोई इसके ऊपर हिट करे, वो हिट क्या होगा? एग्जामिनर अपनी शरारत करेगा, अपनी नॉलेज से आप में से बेस्ट को चुनेगा, किसका मकान पक्का है। तो आपकी जो बिल्डिंग है उस शॉक को बर्दाश्त करने के काबिल हो। दैट इज, अगर आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे। अगर आप ईंट के ऊपर ईंट रखते रहेंगे, उसमें मसाला लगाएंगे नहीं, उसको आप पानी देंगे नहीं, क्या आपकी बिल्डिंग कभी मजबूत होगी? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टेलिंग यू। सो हैव शॉर्ट टर्म टारगेट्स। शॉर्ट टर्म टारगेट से आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। अरे आज सिर्फ यही करना है, तो मंडे तक इसको मास्टरी करो। मेरे बिहाइंड द सीन कुछ दिमाग चल रहे हैं, बट राइट नाउ आई एम बिजी विद माय क्रैश कोर्सेज, क्योंकि इस वक्त क्रैश कोर्सेज आते हैं ना, तो अगले महीनों में आपके ऊपर बर्डन कह लो या प्रैक्टिस कर दो और बढ़ा दूंगा। ठीक, मुझे उम्मीद है मैं 16-17 जुलाई तक मैं फ्री हो जाऊंगा। तो अभी तो मैं आपके लेक्चर पे जो मैं कर सकता हूँ उतना ध्यान नहीं करता, बट फिर भी शायद आपको लगता होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में किसके लेक्चर्स ज्यादा तैयार हुए नजर आते हैं। सो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। तुम्हें जो मंडे का लेक्चर मिलेगा ना, ये जो लेक्चर मिलेगा था, यकीन करो ये मैंने रात भर बैठ के सोचा था कि व्हाट हैज टू बी टॉट, और ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था कि क्या करना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड सो दैट इट फॉल एट इट राइट प्लेस। सो कनौजिया, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो यार, है ना, ताकि अच्छा नाम बना सके। और रात को सोने की जरूरत नहीं है जब तक आपके टारगेट पूरे ना होए। घर में आपको सब कुछ मिल रहा है यार, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सेफ्टी मिल रही है, सब पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और जब थक जाओ तो किताब को साइड पे रखो, तब नहीं पढ़ना। बट दैट सिचुएशन शुड हैपन आफ्टर यू आर सैचुरेटेड। ऐसा ना हो कि सैचुरेटेड है ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। चलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटे, टेक केयर। हाँ सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर यहाँ पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो उसके पास पॉजिटिव 2 चार्ज क्यों नहीं आया? यहाँ पे मेरा आंसर 0 कैसे आ गया? क्या दिए, कहाँ से दिए थे प्रभाकर? ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड था, ये कोई डेटिव बॉन्ड थोड़ा था मेरे बच्चों। अच्छा हाँ ठीक है सर। समझ आ गया? यस इसमें कोई डेटिव थोड़ा था। डेटिव बॉन्ड में आप किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता ना। ठीक है तो सर। अगर मैं तेरे पास नहीं हूं, ठीक, अब देख ये डेटिव बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। जब फॉर्मल चार्ज निकालेगा, इसका फॉर्मल चार्ज अपने आप ही, कोई चीज एक दूसरे को काटेगी नहीं, पॉजिटिव निकलेगा और इसका ये लिखेगा। तो जो लोग जा चुके हैं वो भी इसको होमवर्क में पूरा करेंगे, ठीक है? चलो हाँ बोलो, नेगेटिव नहीं आना था। क्या कह रहा है? सर ऑक्सीजन का ये ना, ये जो अनन्या प्रभाकर है ना, मेरे से पंगे लेती है। कहाँ है, कहाँ +2 लिखा? -1। तो नेगेटिव ही तो लिखा है प्रभाकर, उल्टी बात करती है तुम। अच्छा ठीक है सर। बता कहाँ लिखा है? सर मेरे से गलती हो गई। ऐसे मत किया कर, हमेशा गलती खुद करती है और मेरे ऊपर डाल देती है। ठीक है सर। चलो बाय। थैंक यू सर। ये हमारा एक स्टैंडर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी। जब भी तुम मेरी गलती पकड़ोगे, मैं उसको ठीक करके ठीक कर दूंगा और जो पूछेगा उसका नाम लगाऊंगा, ठीक है? सर एक चीज पूछी। ठीक है सर। हाँ पूछ। सर जो ऑब्जेक्टिव बुक वाली क्वेश्चन है सर, उसमें कई क्वेश्चन में से हाइड्रेशन एनर्जी पूछी हुई है, उसका मतलब क्या होता है? परसों क्लास में, अब अकेला बताऊंगा ना तो तुम्हें पता लगेगी, परसों क्लास में मेरे से पूछना, सबको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो उससे सबका फायदा होगा ना, और रिकॉर्डेड में रहेगा ना बेटे, तो वो सबको बताऊंगा। पूछ लिया कर, ऐसे बता, ठीक है? ये मोस्ट वेलकम।
बाय बेटे, थैंक परसों मिलेंगे। Thank you, sir. थैंक यू सर। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, बाय कनुजिया। बाय सर।